आई थिंक थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो गया। आ रही है सॉरी गाइस, साउंड प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। तो मैं ये बोल रहा था कि वो मेरा एक कम्पिटिटिव स्पिरिट था गेम में। वो और हर क्वालिटी होती है इंसान की, वो लव होता है, इमोशन होता है, फ्रेंडशिप की क्वालिटीज होती हैं, लॉयल्टी होती है, ऑनेस्टी होती है और एग्रेशन भी होता है। आई मीन आई थिंक हर लड़का, वी आर टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन बीइंग्स, राइट? वी आर मेल, एनाटॉमी इज टेस्टोस्टेरोन विच कॉजेज एंगर। उसमें हर हमारा स्ट्रेंथ से जो मैन, हम जब भी कुछ चीज जो भी चीज हमारे सामने आती है, सो देयर इज ऑलवेज ए रिस्पॉन्स। हम किसी का रिस्पॉन्स लो होता है, किसी का हाई एग्रेशन होता है, राइट? सो वी आर टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन बीइंग्स। तो ये चीज जब आप एक कंपेटिटिव जोन में होते हो तो वहां पे जैसे आप रिएक्ट करते हो, डजंट मीन कि आप पूरी आप जब नॉर्मल होते हो आपका वैसे ही जैसे मुझे बोला गया यू एग्रेसिव। नो, नॉर्मली मैं आई एम अ वेरी चिल गाय, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। वो आप लोगों ने देखा भी है कि नॉर्मली जब मैं होता था, आई यूज्ड टू हैव फन इन द हाउस सबके साथ टास्क के बाद। हाँ, बट टास्क में क्या होता था, बिकॉज जो एक विनिंग स्ट्रीक रहता है, आई नीड टू विन दिस, मैं क्या करूँ जीतने के लिए। अगर मेरे में थोड़ा फिजिकल फोर्स है, आई शुड यूज दैट, आई ब्रेन्स, आई नीड टू यूज दैट। तो उसकी वजह से, एंड आई नेवर हिट एनीवन। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि लोग डर गए, ओ उमर ये मारेगा, नेवर। हाँ, थोड़ा गर्मा गर्मी होता है, बट नेवर हिट एनीवन। Hi Akasa, how are you? You're cute as well. Actually, Akasa जैसे बोली Hulk mode on, yeah, same. Hulk mode on, the journey ends now outside. Now you need to face the reality. इतना ही जर्नी था, इतना ही फेम था आपके लिए, इतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। तो वो एक हम प्लान करते हैं और एक द प्लानर इज अल्लाह। सो व्हाट ही प्लान्स इज बेस्ट, इवन इफ इट इज डिफेमेशन और इफ इट इज फेम फॉर यू। दोनों में यू नीड टू ड्राइव, you need to be positive about that ki you need to gain strength and you need to place your head high and your chest out and walk with that feeling ki yes you did well, आपने अच्छा किया। 14 हफ्ते थे, सोचा नहीं था कि 3 महीने 100 days I will be inside the house। तो मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ कि मैं घर, जो भी रीज़न था मैं निकला, बट मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स था बाहर लोगों का, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आई थिंक मैं घर में वही आइडेंटिटी बनाने गया था अपनी, कि एक मेरा, कि लोग जाने कि मैं कौन हूँ एज अ पर्सन। दे नो मी एज अ सर्जन, ये एक डॉक्टर, बट पर्सनली मैं कैसा हूँ। मैं अंदर जाके एक्चुअली भूल गया था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वाई? बिकॉज जब अगर मैं उस फ्रेम में रहता, मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाता, मैं कभी खुल नहीं पाता। बिकॉज एज अ डॉक्टर आपको देखा जाता है, आप यू स्टूडियस, आप ज्यादा चीजों में नहीं पढ़ोगे, आप अपने से काम में काम रखोगे, आप तक मतलब होगा तो करोगे। तो मैं वो नहीं चाहता था कि लोगों को लगे मैं बहुत इमेज कॉन्शियस हूँ जस्ट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे वैसा रहना चाहिए। नहीं, मैं वो जैसे ही एंटर किया मैंने उस दिन घर के अंदर, आई जस्ट फॉरगॉट दैट आई एम अ डॉक्टर। क्योंकि मैं लॉयल हूँ हर चीज को जो मैं करता हूँ। अगर मैं अपने प्रोफेशन में हूँ तो आई गिव माई 100%, पर अगर मैं शो में हूँ, एक रियलिटी शो एंड वे यू नीड टू एंटरटेन, यू नीड टू परफॉर्म, वो मैं लॉयल था। आई डिड एवरीथिंग फॉर द शो। So that shows my loyalty, how loyal I am to the show and to the people. जो अंदर मैंने रिश्ते बनाए, मैंने विधि के साथ, अफसाना, करण के साथ, रश्मि के साथ, राजीव के साथ, I was always loyal to these people inside the house, no matter what. क्योंकि जब उनकी बारी आती थी, I would tell them I will face the world for you guys, because क्योंकि मैं हूँ पोजेसिव अपने रिश्तों के लिए। बाहर भी ऐसा है, मेरे भाई हैं, वो मेरे लिए पोजेसिव है, मैं उनके लिए पोजेसिव हूँ। वैसे ही मैं अंदर हूँ। मैं, इट वॉजंट लाइक कि मैं कॉन्शियस था, इमेज कॉन्शियस। आई एम द सेम, आई एम इनसाइड, आई एम आउटसाइड। बट हाँ, वो जो गुस्सा होता है वो इतना नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में आपको टास्क नहीं दिए जाते हैं, आपके साथ 3 टीम्स नहीं बनाई जाती है कि भैया आपको इनसे जीतना है। नो, वहां पे कभी ऐसा होता ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है, एग्जाम है, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर और आपको एग्जाम देना है। जो मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ, एग्जाम देना है, मार्क्स आए तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन है, बट यू डोंट सी द कंपटीशन, यू डोंट सी द पीपल, यू जस्ट नो कि हाँ यू हैव टू कम्पीट, एक एग्जाम है। बट वहां वो फिजिकल टास्क होते थे। जब इमोशनल टास्क होते थे कोई एग्रेसिव नहीं होता था, राइट? जब नॉर्मल इजी टास्क होते थे कोई एग्रेसिव नहीं। जब वो फिजिकल टास्क खुद रखते थे, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर थिंग एंड यू नीड टू स्नैच थिंग्स, तो ऑब्वियसली वहां पे अगर आपको जीतना है, यू कैन बी लाइक प्लीज प्लीज कैन यू, नो, वहां पे आपको दिखाना पड़ता है। मैं वहां थोड़ा ज्यादा दिखाता था, बट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मैं क्योंकि लॉयल था शो के लिए,
वहां पे मैं सब कुछ करता था टू एंटरटेन पीपल, एवरीथिंग, आई शोड एवरी साइड ऑफ माई सेल्फ, हर चीज जैसा मैं हूँ मैंने सब दिखा दिया। उसके बाद और मेरा जो भी फेट था निकलना, टॉप 10 में निकला, टॉप 5 में, टॉप 2 में, आई थिंक दैट अगर टॉप 10 में निकलना था तो दैट वाज ऑलरेडी रिटन व्हेन आई एंटर्ड द शो, दैट वाज ऑलरेडी रिटन कि मैं ये चीजें करने वाला हूँ। आई एम नॉट सेइंग इन बिग बॉस, Allah, the creator had already written that I'm going to do these things and my journey is going to be over by 100 days. We plan, Big Boss plan, ये जो मैं क्योंकि लॉयल था शो के लिए, वहां पे मैं सब कुछ करता था टू एंटरटेन पीपल, एवरीथिंग, आई शोड एवरी साइड ऑफ माई सेल्फ, हर चीज जैसा मैं हूँ मैंने सब दिखा दिया। उसके बाद और मेरा जो भी फेट था निकलना, टॉप 10 में निकला, टॉप 5 में, टॉप 2 में, आई थिंक दैट अगर टॉप 10 में निकलना था तो दैट वाज ऑलरेडी रिटन व्हेन आई एंटर्ड द शो, दैट वाज ऑलरेडी रिटन कि मैं ये चीजें करने वाला हूँ। I'm not saying in Big Boss, Allah, the creator had already written that I'm going to do these things and my journey is going to be over by 100 days. We plan, Big Boss plan, ये जो planning है, it's very small plannings. What the creator plans, it is वो सबसे बड़ी planning है। तो मेरे लिए वो 100 days ही थे लिखे थे। अब मैं निकला, रीजन फेयर अनफेयर मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। वो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वो जो प्यार दिया बाहर, वो आपके ऊपर है, आप लोगों ने डिसीजन जो भी लिया, आई एक्सेप्ट दैट। बट ऑल आई एम सेइंग इज आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स जो मुझे मिला है शो से। आई एम हैप्पी टू द मेकर्स, उन्होंने मुझे चांस दिया अंदर आके टू शो माई आइडेंटिटी। डांट पड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सलमान खान सर से डांट पड़ी भाई, मैं तो खुश नसीब हूँ भाई कि सलमान खान ने मुझे डांटा है, मैं तो उसी में जीता हूँ। सपने भी वही आते हैं कि भाई सलमान खान ने डांटा है, बस उसी में खुश रहे। माई फादर सेज भाई अगर डांटा है तो याद रखना सलमान खान से डांट पड़ी है, तो मैं तो उसमें भी खुश हूँ कि भाई ने डांटा है मुझे, चलेगा। मैं तो ऐसा भी था कि उस हफ्ते ऐसा था कि भाई बोलेगी तो 2 थप्पड़ मारूंगा, उनका भाई मार दो 2 थप्पड़, लेकिन मारो, क्योंकि भाई से मारा है तो वो भी लोग याद रखेंगे सलमान सर ने मारा है। जैसे बोलते हैं ना माइक टाइसन का मुक्का पड़ जाए तो वो खुशनसीब है इसको मुक्का पड़ा है, या मोहम्मद अली का, तो मैं वैसा था, चलो मुझे सलमान भाई डांटते हैं, बट हर हफ्ते हम वही करते थे जो करना, क्योंकि हम है तो फिर वही डीट है, बट फिर सर डांटते थे। तो वो सलमान खान डांटते हैं तो वो पूरा दुनिया देखता है, उनके फैंस देखते हैं, उमर को डांट पड़ी। मेरे लिए तो वही बहुत है जब सलमान सर और मेरा नाम आता था कि सलमान सर ने उमर रियाज को डांटा, लाइक इसी में मैं खुश हूँ। बट एक बार उन्होंने मेरी तारीफ की थी कि बहुत अच्छे जा रहे हो, मेरे लिए वही था, लाइक मैंने शो आई एम डन, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को बोला था हीरो लग रहे हो, ही मैन, वो मेरे को कभी मिला नहीं ही मैन, बट मुझे भाई ने बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मेरे लिए वही था कि मैं सलमान सर बोल रहे हैं अच्छा कर रहे हो, और कुछ चाहिए नहीं है शो में यार, क्योंकि जो शो का होस्ट है, जो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार जिनको देख के आप बड़े हुए, आई हैव ग्रोन अप सीइंग हिज स्टाइल, उनकी मूवीज, उनको सामने फेस करना, उनसे मेरी तो पहले फटी होती थी कि सलमान खान सामने आने वाले हैं, मैं उसी में मेरी हो गया था कि भैया अच्छा बुरा पता नहीं, कि मेरी फट जाती थी जब भाई आते थे, क्योंकि उनका जो ऑरा है ना वो नेक्स्ट लेवल है, तो इसीलिए मैं हमेशा सहमा होता था उनके सामने, बात करना तो दूर की बात है। तो मैं तो उनको हमेशा उनका स्टाइल और जैसे वो है हमेशा मैं एडमायर करता था, और जब वो सामने भी आते थे बस उनको देखता ही रहता था कि बस भाई आ गए हैं। वो सबकी फटी होती थी, क्योंकि सलमान सर जैसा होस्ट आई डोंट थिंक टेलीविजन के शो में ऐसा है, जो मतलब बोलने से पहले ही लोग चुप, बोल ही नहीं सकते, उन्होंने बोल दिया चुप, मतलब पेन ड्रॉप साइलेंस है घर में भाई, जैसे कोई है ही नहीं है अंदर। तो वो जो ऑरा है, आई मीन आई रिस्पेक्ट सलमान सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे को उन्होंने डांटा भी, मुझे, मैं उसी में खुश हूँ। बाकी जो भी इविक्शन हुआ मैं उसको भी आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन माई लाइफ। अच्छा होता है बुरा होता है, आई ड्राइव अ लेसन फ्रॉम दैट, बिकॉज गॉड सेज लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन एंड अप्स एंड डाउन, एंड विल यू देन इफ यू हैव, अगर आपकी लाइफ डाउन होती है, विल यू रिमेंबर मी एंड जब आप होती है कि देन यू रिमेंबर हिम द क्रिएटर। तो मैं वैसे लेके चलता हूँ कि बुरा होता है, इट्स ओके, स्ट्रेंथ गेन करनी है, जस्ट आस्क लॉर्ड की जस्ट गिव मी स्ट्रेंथ फॉर दिस, फॉर व्हाट्स गोना हैपन इन माय लाइफ। अगर वो बुरा भी है, जस्ट गिव मी स्ट्रेंथ, जस्ट गिव मी सम मर्सी, सेंड सम एंजल्स ऑन मी टू हैव सम स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑल दिस। घर भी बहुत स्ट्रेसफुल था, तो आई यूज्ड टू प्रे कि मेरा वीकेंड के बारे में अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, जो भी होता था एक्सेप्टेड। बट फिर स्टिल आई थैंक एवरीबडी इन बिग बॉस हाउस, द मेकर्स, everyone to have given me that opportunity. I think इंडिया में हर आदमी चाहता है बिग बॉस में आना, बिकॉज एशिया का सबसे बड़ा शो है, और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस शो में गया। आई कुड परफॉर्म एंड आई कुड गेन सो मच ऑफ लव। इतना प्यार मिलना आसान नहीं है लोगों से, बट और उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि नो यूर अ गुड पर्सन, इफ यू कैन प्लीज सो मेनी ऑडियंस आउटसाइड। आई थिंक वो दुआ, और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, आई वुड से, उनका जो सपोर्ट और जो उनकी दुआएं रही हैं हमेशा, जो हमेशा अच्छा हुआ है अभी तक लाइफ में, सब अच्छा हुआ है मेरे साथ, विद ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली माई लॉर्ड। तो मैं इस चीज़ को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, और आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत स्ट्रेस्ड होऊंगा, बट मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, उमर के साथ, सॉरी आसिम के साथ, नुमान के साथ, तो आई डोंट नीड एनीवन एल्स, क्योंकि आई थिंक
जैसे मैं उनके साथ आया, जस्ट ऐसा लगा कि 3 महीने में आई वाज जस्ट एब्सेंट कहीं पे था और आई मेट देम एंड बैक टू नॉर्मल. तो पेरेंट्स से तो मैं मिलूंगा. अभी कोविड का थोड़ा सीन है तो वहाँ पे जम्मू में कम है, तो आई डोंट वांट कि मैं यहाँ से जाऊँ अपने साथ कुछ लेके जाऊँ. सो आई एम जस्ट स्टेइंग हियर इन मुंबई ओनली. और आप लोग पीपल हैव बीन मैसेजिंग मी, आई यू ओके, आई यू स्ट्रेस्ड आउट. थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होता है कि कमिंग सो क्लोज टू द फिनाले यूर आउट, बट वो भी चला गया बिकॉज आप लोगों ने इतना प्यार दिया. तो आई एम ऑल इन गुड सेंसेज एंड विदाउट एनी स्ट्रेस, नो एंग्जाइटी, नथिंग. जस्ट प्रेइंग टू माई लॉर्ड टू गिव मी स्ट्रेंथ टू ओवरकम एवरीथिंग. और बाकी आप लोग यहाँ पे सिर्फ फॉलोइंग आ रहा है और लाइक आई कांट रीड एनीबॉडीज कमेंट्स. एनी कोई आप लोगों के कोई सवाल हैं जो मुझे आप पूछो. वी लव उमर, आई एम रश्मि, आसिम बीइंग सलमान, वेल प्लेड. यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा. सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आई एम जस्ट थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. जो भी आप ये ट्विटर पे इतना जो ट्रेंडिंग, इतना मेहनत की आप लोगों ने, तो एज अ डॉक्टर आई एम इंस्पायर्ड. थैंक यू एज अ डॉक्टर. आई मीन हम लोग एवरीबडी ऑफ अस, आई मीन वी आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स राइट नाउ. आप लोग, मैं तो नहीं था अभी 3 महीने, आप लोग जितने भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, क्या हो गया इन माय ब्रदर, दैट्स इट. एंड ऑल आई वांट इज देम ओनली, नॉट नोबडी. ऑब्वियसली आई वांट माय पेरेंट्स, बट अभी वो दूर हैं. राइट नाउ ओनली 2 ऑफ माय ब्रदर्स. और आई वांट टू थैंक फैंस, आई वांट टू थैंक आसिम, आई वांट टू थैंक नुमान फॉर बीइंग कांस्टेंट. जितना भी आपने देखा सोशल मीडिया, वो आसिम और नुमान ने संभाला है. तो शाउट आउट टू माय पीपल, शाउट आउट टू माय होमीज, जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे बाहर, जिन्होंने इन्होंने मेरा ट्विटर, इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम, हर चीज पीआर वगैरह इन्होंने संभाला है बाहर. इन दोनों ने कम्युनिकेट कर करके, बीइंग बिजी. आसिम इतना बिजी था, नुमान इतना बिजी था, बट इन्होंने जैसे संभाला, आई मीन मतलब दैट्स हाउ वी आर. आई मीन वी आर देयर फॉर ईच अदर, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ बिजी वी आर देयर फॉर ईच अदर एवरी टाइम and everywhere. And I want to thank Nidhi also, जिन्होंने Planet Media PR, जिन्होंने मेरा PR हैंडल किया. I want to thank her as well, जिन्होंने tirelessly पूरा 100 days सपोर्ट किया मुझे. And और फैंस तो मतलब मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ. I can't thank you enough guys. I mean मैं even if I can chant thank you for next 100 days, I won't be able to thank you guys. So बस वो ऐसा कुछ सवाल. Love from Jammu, love you too guys. I mean I hope, I'm sure आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा. That's my land. और मैं हमेशा सोचता था कि जब जम्मू जाऊंगा तब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. और बहुत खुशी, ऐसा बस सोचता ही रहता था घर के अंदर कि क्या वो विल दे बी पॉजिटिव अबाउट माय जर्नी. और अभी लग रहा है कि एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड देयर इज नो लाइट आल्सो हियर ब्रो. तो कोई सवाल कुछ नहीं है इसमें कुछ. और मेरा सॉन्ग, और हाँ, और सॉन्ग आई जस्ट वांट टू थैंक रोज किला एंड आसिम. उन्होंने सॉन्ग बनाया मेरे बर्थडे पे. आई मीन आई कांट थैंक देम इनफ. रोज किला एंड आसिम, उन्होंने तेरा भाई ट्रैक, सच सुपर डुपर ट्रैक ब्रो. आई मीन बहुत ही अच्छा ट्रैक बनाया है. और जस्ट मैं जब घर में घुसा, आसिम ने सबसे, बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट, पहला गाना उसने वही सुनाया एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके. एंड तो आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप लोग भी जाओ, सुनो एंड जस्ट टेल अस इन द कमेंट्स और जस्ट मेक इट अ हिट. इट्स ऑलरेडी अ हिट बिकॉज इट्स फ्रॉम माय ब्रदर. बहुत मेहनत की इन लोगों ने. इट्स नॉट इजी टू मेक अ सॉन्ग इन दैट क्विक. सो ऑल थैंक्स टू रोज किला एंड आसिम. क्लैरिटी चली गई है इसकी. नहीं सवाल जवाब. लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव यू गाइस. आई मीन लव यू एवरीवन, फुल सपोर्ट ब्रदर. या आपको बोला तो दोबारा देखिए बिग बॉस. अभी तो आई डोंट नो 1-2 हफ्ते ही बचे हैं बिग बॉस, ज़्यादा शो बचा नहीं है. दोबारा बुलाएंगे. अभी तक ऐसा कुछ मैसेज या कॉल नहीं आया, बट आई एम हैप्पी अबाउट माई जर्नी राइट नाउ एंड आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई हैव नो कंप्लेन अगेंस्ट देम एज वेल. आई थिंक मुझे जो मौका मिला मेरे वही बहुत है. मैं आई विल नॉट से कि आई एम नॉट ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ. सो आई जस्ट वांट टू बी थैंकफुल टू देम, दैट्स इट. आई जस्ट से कि थैंक यू गाइस, नथिंग एल्स. आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम. बाकी आप सबको पता है क्या हुआ है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उन चीज़ों में मैं जाऊँगा ही नहीं. कंग्रेचुलेशन दुनिया का दिल जीत. बस मैं वही कह रहा हूँ, मैं दिल जीतने ही गया था और आई होप आई वॉन योर हार्ट्स गाइस. बाकी आई थिंक नथिंग मैटर्स टू मी मोर देन दैट. ट्रॉफी से बढ़कर आई थिंक लोगों का प्यार नहीं जीती, तो आई थिंक अगर लोग का दिल जीत लिया फॉर मी इट्स, जैसे मेरे भाई ने दिल जीते थे लोगों के, मेरा भी था कि मैं भी क्या उसका 10% भी कर पाऊंगा. बट बाहर आके ऐसा लगा कि आई हैव डन माय जॉब. आवाज आ रही है ना. 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए थैंक यू एंड थैंक यू गाइज. आपने फॉलो किया और 1 मिलियन पहुंचाया. सो आई कांट बी मोर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. थैंक यू गाइज. यहाँ पे मैसेजेस नहीं आ रहे तो दूसरे फोन में देख रहा हूँ मैं. जी लव यू. आसिम एंड उमर आर बेस्ट. हाँ बस भाई आसिम, उमर, नुमान, रियाज साहब इज द बेस्ट. दिया आपने अपना 100%. यस आई जस्ट गेव, आई टोल्ड यू ऊपर नीचे रहा रिलेशन, बट एंडिंग में वी वर जस्ट बॉन्डिंग वेरी
वेरी गुड। तो और जब वो एक राइड वाला टास्क था, शी वांट्स टू गो ऑन राइड विद मी, सो लाइक शमिता इट्स ओके। बाहर जाके ऑब्वियसली जब पूछते थे कि किसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, तो लाइक शमिता तो मेरे को राइड पे ले जाने वाली है, सो बाकियों का पता नहीं, शमिता के साथ तो मैं जाने वाला हूँ। सो या ऑब्वियसली आई एम गोना बी इन टच विद हर, बिग फैन। लव फ्रॉम केरला, लव यू गाइस। I'm not watching Big Boss. Big Boss देखिए guys, Big Boss देखिए, Big Boss अच्छा शो है, but obviously I'm not there तो but it's okay, just be happy। I would just I'm very happy। जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, just be happy, stay positive, I would just say। बाकी जो आप मेरे लिए करते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, just continue and whatever you want to do for me, और I'm just thankful for that। I can never thank you enough। हाँ? आसिम खाना बना हाँ अभी आसिम के साथ ही हूँ मैं, तो पूरी देखभाल कर रहा है अभी वो मेरी। तो लग रहा है मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बट ऑब्वियसली जब मैं आया तब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट था। आई मीन ही इज द वन हु एक्चुअली टुक केयर ऑफ मी, लाइक ब्रो रिलैक्स चिल, कुछ नहीं होता, यू हैव वन हार्ट, तो इट्स ओके। अदरवाइज आई वाज रियली ब्रोकन हार्ट। तो या अभी वो खाना बनाएगा, मतलब ही इज गोना मेक टी कॉफी, और हम बैठ के पियेंगे सब, कमजोर, हाँ कमजोर हो गए, जैसे गए थे बहुत, ऐसा वेट पुट ऑन। अंदर क्या खाने की बहुत बुरी हालत है यार अंदर तो 2 हफ्ते तो सिर्फ हमने कांदा आलू चपाती पे निकाला था उस दिन, वो 2 हफ्ते में सबका वेट गिर गया था। और इतना स्ट्रेस होता है ना, मेंटल स्ट्रेस होता है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है, और वो स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से ना खाने का दिल करता है ना कुछ, बस हाँ चाय पिए जाते हैं पूरा दिन। जो टी है दैट्स व्हाट मेक्स यू कीप्स यू गोइंग, और नथिंग एल्स। थोड़ा प्रोटीन पाउडर भी लेते थे, बट वो भी नहीं एक्चुअली डाइजेस्ट हो रहा था लास्ट के दिनों में, वो भी बंद कर दिया। हाँ वो जो रश्मि ने दी थी गिफ्ट, आई थिंक हाथ में, बिकॉज हाथ में भी बांधी थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि नकली तो नहीं, इसलिए मैं हाथ में रखता था, रोज नहाता था कि कहीं मेरे को नकली चेन तो नहीं दी है। तो अब मैं नॉर्मली गोल्ड, वैसे मैं इतना पहनता नहीं हूँ, मैं सिल्वर ही पहनता हूँ। तो या बिकॉज शी इज बीन अ लवली फ्रेंड ऑफ मीन, आई विल से। चिकन हाँ उधर तो मिलता ही नहीं था ब्रो चिकन, बट अब यहाँ पे आके अब शुरू करेंगे, मटन चिकन सब खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सेहत अपनी बढ़ाएंगे, और क्या जस्ट फोकस। बाकी आई थिंक कमेंट्स, बाकी और विनर, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग विनर बोल रहे हैं, वही काफी, आई मीन ट्रॉफी जीता नहीं, अगर आपको लगता है कि आई प्लेड इनफ टू बी अ विनर, सो आई थिंक मेरे लिए वही बहुत है, आई वुड से। लव फ्रॉम गुजरात, लव यू गाइस बैक, लव एवरीबॉडी फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। विधि ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू विधि। आई नो विधि इज अ ट्रू फ्रेंड, बट अनफॉर्चुनेटली वो एलिमिनेशन हुआ, और आई रियली आई यूज्ड टू रिग्रेट दैट डिसीजन, बिकॉज वही थी, वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, बट I'm happy कि she supported me। आसिम को बोला लव फ्रॉम पाकिस्तान, खाना बाद में खा ले खाना दिखा, पास्ता खाएंगे हाँ ब्रो पास्ता बना रहा है। Please stop following me, Pakistan loves you, thank you everyone, talk about Karan, otherwise I was really broken heart। तो या अभी वो खाना बनाएगा, मतलब he is gonna make tea कॉफी, और हम बैठ के पियेंगे सब, कमजोर, हाँ कमजोर हो गए, जैसे गए थे बहुत, ऐसा वेट पुट ऑन। अंदर क्या खाने की बहुत बुरी हालत है यार अंदर तो 2 हफ्ते तो सिर्फ हमने कांदा आलू चपाती पे निकाला था उस दिन, वो 2 हफ्ते में सबका वेट गिर गया था। और इतना स्ट्रेस होता है ना, मेंटल स्ट्रेस होता है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है, और वो स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से ना खाने का दिल करता है ना कुछ, बस हाँ चाय पिए जाते हैं पूरा दिन। जो टी है दैट्स व्हाट मेक्स यू कीप्स यू गोइंग, और नथिंग एल्स। थोड़ा प्रोटीन पाउडर भी लेते थे, बट वो भी नहीं एक्चुअली डाइजेस्ट हो रहा था लास्ट के दिनों में, वो भी बंद कर दिया। हाँ वो जो रश्मि ने दी थी गिफ्ट, आई थिंक हाथ में, बिकॉज हाथ में भी बांधी थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि नकली तो नहीं, इसलिए मैं हाथ में रखता था, रोज नहाता था कि कहीं मेरे को नकली चेन तो नहीं दी है। तो अब मैं नॉर्मली गोल्ड, वैसे मैं इतना पहनता नहीं हूँ, मैं सिल्वर ही पहनता हूँ। तो या बिकॉज शी इज बीन अ लवली फ्रेंड ऑफ मीन, आई विल से। चिकन हाँ उधर तो मिलता ही नहीं था ब्रो चिकन, बट अब यहाँ पे आके अब शुरू करेंगे, मटन चिकन सब खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सेहत अपनी बढ़ाएंगे, और क्या जस्ट फोकस। बाकी आई थिंक कमेंट्स, बाकी और विनर, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग विनर बोल रहे हैं, वही काफी, आई मीन ट्रॉफी जीता नहीं, अगर आपको लगता है कि आई प्लेड इनफ टू बी अ विनर, सो आई थिंक मेरे लिए वही बहुत है, आई वुड से। Love from Gujarat, love you guys back, love everybody from India and across the world। विधि ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू विधि। आई नो विधि इज अ ट्रू फ्रेंड, बट अनफॉर्चुनेटली वो एलिमिनेशन हुआ, और आई रियली आई यूज्ड टू रिग्रेट दैट डिसीजन, बिकॉज वही थी, वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, बट आई एम हैप्पी कि शी सपोर्टेड मी। आसिम को बोला लव फ्रॉम पाकिस्तान, खाना बाद में खा ले खाना दिखा, पास्ता खाएंगे हाँ ब्रो पास्ता बना रहा है।
Please stop following me. Pakistan loves you. Thank you everyone. Thank you everyone. Talk about Karan. Karan has been a very good friend inside the house, and we will continue our friendship outside the house also. तो वो तो दोस्त था ही मेरा, और आपने देखी हम लोगों की दोस्ती. रश्मि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो या Zainab, hi Zainab, how are you? Love from Kuwait, love you guys. आईटी खत्म हो गया. उमराव, या दे वुड कॉल मी उमराव. आई थिंक के उमराव बुलाता था मुझे, और कुछ लोग उमराव जान. एक्चुअली क्या होता था, आई टेल यू, स्कूल में मुझे जब उमराव जान बुलाते थे मुझे बहुत चिढ़ता था. मैं आई यूज्ड टू बी लाइक ये कौन सा नाम हो गया बुलाने वाला. लेकिन बिग बॉस में उन्होंने स्टार्ट किया, यू नो, आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा है, ठीक है, बिकॉज जान बोलते थे तो लाइक इट्स अ गुड नेम. तो थैंक यू गाइस, आप लोग उमराव. उमर चलेगा वैसे. लव फ्रॉम डोडा. ओ डोडा, ओ डोडा भद्रवा. सलाम सबको. डोडा के भी लोग हैं यहाँ पे. आई मीन आई फील रियली हैप्पी. हाँ, मेरे डैड वहाँ पे डोडा में काम करते थे वहाँ पे, बिकॉज ACD, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट में थे वो. तो डोडा में भी मेरे डैड ने काफ़ी काम किया है, भद्रवा में काफ़ी काम किया है. तो डोडा भी हम रहे हैं. भद्रवा बहुत साल, हर विंटर्स में हम जाते थे, समर्स में. ब्यूटीफुल प्लेस. अभी जस्ट से कि अगर आप लोगों को मौका मिले भद्रवा डोडा जरूर जाइएगा. उसे मिनी कश्मीर कहते हैं हम लोग, बिकॉज वो बहुत खूबसूरत है. कश्मीर थोड़ा दूर है, बट भद्रवा डोडा हम सब लोग जाते हैं. तो लव यू गाइस, लव यू. इधर नहीं आ रहा, मुझे इधर से देखने दे प्लीज. लव फ्रॉम श्रीनगर. थैंक यू. लव यू गाइस. लव टू श्रीनगर. जम्मू कश्मीर के लौंडे हैं. और मैं सोचता था यार वो लोग मेरे को सपोर्ट करे होंगे, आधे हैप्पी विद माई जर्नी. बट अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी मैं पसंद आया. तो कभी भी होता था अपने शहर का जरूर मैं जिक्र करता था कि हम जम्मू का लौंडा हूँ मैं, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ वेयर आई एम फ्रॉम. लव फ्रॉम हिमाचल. लव यू गाइस. लव फ्रॉम हैदराबाद. लव यू. लव फ्रॉम नेपाल. लव यू गाइस. फिनाले में आई डोंट नो, फिनाले में अब बिकॉज कोविड भी काफ़ी है, आई डोंट नो. लव यू. लव फ्रॉम नेपाल. लव यू गाइस. फिनाले में आई डोंट नो, फिनाले में अब बिकॉज फिर से जाना चाहिए. आप फिर से बिग बॉस का ऐसा है कि नो सब उनके ऊपर है. अभी तक तो ऐसा कुछ बात हुई नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है. अभी तो हम जस्ट ट्राइंग टू आगे पीछे की सराउंडिंग्स को हम ट्राइंग टू एब्जॉर्ब और गेट इनटू इट, बिकॉज एकदम 3 महीने के बाद एकदम जुब बाहर आ गया हूँ. तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है सब कुछ. तो अभी इतना नहीं, वापस आने का भी दिमाग में कुछ है नहीं. कुछ आएगा तो फिर सोचेंगे, यू नो, कि क्या प्रोज हैं कौन हैं. सो यू नो, लव फ्रॉम ओडिशा. लव यू गाइस. लव यू. लव फ्रॉम गुजरात. बेस्ट डॉक्टर. थैंक यू गाइस. थैंक यू. बस आप लोगों का प्यार देखता हूँ. जस्ट फील सो गुड. सो आई फील सो ब्लेस्ड. आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड. लव यू फ्रॉम चुरू राजस्थान. थैंक यू गाइस. मेरे टॉप 5 में तो मैं ही था, बट मैं ही बाहर हूँ, बट इट्स ओके. नहीं, स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है यार. बिग बॉस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो. वहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है. कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना, ये बाल, मेकअप सब खुद करना पड़ता है. वहाँ अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा इंसान सुधर जाता है वहाँ पे. मतलब अगर किसी को सुधारना है, बिग बॉस में भेज दो. या तो वो पागल होके आएगा, या तो वो बिल्कुल नॉर्मल होके आएगा. बिग बॉस में सब खुद करना होता है. आप एक इंसान भी बाहर का नहीं, बिग बॉस की आवाज़ के सिवाय आप किसी की आवाज़ नहीं सुनते हो बाहर. तो वो सोचना भी मत कि वो स्क्रिप्ट है. सब कुछ खुद करना होता है. हफ्ते के बाद, वीकेंड के बाद भी जो गाली पड़ती है, उसके बाद देखना होता है अब क्या करना है भाई. फिर अगले हफ्ते फिर गाली पड़ती है, फिर बोलते हैं अब क्या करना है. तो वो उसी कन्फ्यूजन में लोग घूमते रहते हैं कि करना क्या है. तो स्क्रिप्ट तो भूल ही जाओ आप. अगर स्क्रिप्टेड होता है ना, बहुत ऑब्वियस हो जाता है. आपको समझ आ जाता है कि लोग बिल्कुल, यू नो, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं. सब नेचुरल रिएक्शन होता है वो. सानू खान, एक बार नाम ले लो. सानू खान. हाय सानू खान. यास्मीन. हाय यास्मीन. लव फ्रॉम पटियाला पंजाब. पंजाबियां नू मेरा सत श्री अकाल. ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ ਨੱਬ ਦੇ ਗਿੱਲੀ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ. ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਕਰਦੀ थी ना, एक बार नाम. लव यू गाइस. लव यू. तो अब इजाजत लेते हैं. आई थिंक 1 घंटा होने को आया आप लोगों के साथ. रशिया को आई मीन लव यू गाइस बैक. आई मीन तो 1 घंटा होने को आया. थैंक यू, आप लोग आए और आप लोगों ने, आई फील सो ब्लेस्ड. आई थिंक लाइक 70,000 पीपल. आई मीन 80,000 70,000. आई मीन इट्स जस्ट सो अनरियल आई वुड से. बट आई वुड जस्ट से थैंक यू गाइस सो मच कि आप लोगों ने इस जर्नी को इतना सक्सेसफुल बनाया, इतना प्यार शावर किया आप लोगों ने मुझे. आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड. आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया. और अभी सब लोग जुड़े हैं लाइव पे. सो मैं यही बोलूँगा आगे कि आई थिंक अब बिग बॉस से भी बड़ा टास्क आने वाला है. जो लाइफ में नाउ माई डिसीजंस घर में तो ले लिए, वहाँ पे तो अब नाउ एवरीथिंग हैज टू बी मी. तो एक नया बिग बॉस अब शुरू होने वाला है शो के बाद. मेरी जो है दैट्स रियलिटी. तो उसके लिए आई वुड जस्ट से कि रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स.
वो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आपने इन 100 डेज में किया है, और आप लोगों का मैं आभारी हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। तो मैं आप लोगों से अब अलविदा कहूँगा, अलविदा, नमस्ते, सत श्री अकाल, एंड आई वुड से कि अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, कोविड बढ़ रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, उनको सपोर्ट कीजिए, जो लोग इन नीड है उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, चैरिटी कीजिए, ताकि जो पीपल हु जिनके पास नहीं है ज़्यादा, यू कैन रीच आउट टू देम, हेल्प देम इन दिस पैंडमिक। डांस की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? डांस की, अच्छा, डांस तो मतलब मैं ऐसा है कि बचपन में हर शादी हो, मुंडन हो, कहीं पे भी मैं नाचने शुरू हो जाता था, बिकॉज वो ऐसा बॉलीवुड का मैं हमेशा इमिटेट करता था स्टेप्स को, तो मैं बस वो डांस करता रहता था जैसे भी वो दिखता था वहाँ पे, तो वहाँ से मैं डांस का बहुत शौकीन था। बट फिर वो प्रोफेशन कभी सीखा नहीं, मतलब हमेशा शौक तो जाऊँगा सीखने, बट फिर वो जब प्रोफेशन में घुसा उसके बाद सब इट वॉज ऑल अबाउट MBBS, इट वॉज ऑल अबाउट दैट। फिर वो बाकी सोशल लाइफ आपके जो पैशंस होते हैं वो सब एकदम फेड होने लगते हैं, यू हैव, बिकॉज एज आई सेड, यू हैव टू बी लॉयल टू व्हाट यू डूइंग, दैट्स इट। टाइम निकालना मुश्किल होता है, तो बट बिग बॉस में जाके आई वाज ऑल आउट। जो थोड़ा डोमिनेंट चीज़ भी थी कहीं पे दिमाग में थी, वो भी मैंने बोली और सब कुछ किया, तो डांस की वही था इंस्पिरेशन। तो मैं फिर अलविदा कहता हूँ आप लोगों से, थैंक यू आने के लिए, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। तो शबा खैर बोलता हूँ आप लोगों को, ओके, नमस्ते और सत श्री अकाल, लव यू ऑल, बाय।